हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं रीजनिंग की क्लास 2 देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 कल देखे थे। अगर चैनल पे अभी तक भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी खास कोड में NAPAKASO का अर्थ है बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। RESOLAPA का अर्थ है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और TINEKOBO का अर्थ है द पैरोट्स कुड फ्लाई। इस भाषा में हाई का कोड क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हाई किस ऑप्शन में है? हाई जो है वो पहला नहीं है, हाई इसमें है। हाई इसमें है तो आंसर इसी में से होगा। याद रखिएगा, आंसर इसमें से होगा। अब क्या करेंगे, हम ऐसा वाला लिख लेंगे, लिख भी लेंगे या हम वैसे भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए NAPAKA और SO है, फिर है RESOLAPA है, उसके बाद फिर है एक TINEKO और BO। ये है, इसमें आंसर है क्योंकि हम बता चुके हैं आंसर इसी में होगा। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें हमें काटना है। क्या करना है, देखिए SO कहीं पे मिल रहा है, SO मिल रहा है, SO से SO कट गया। KA मिल रहा है, KO है, KO है ना। चलिए ये समझ लीजिए KA है, तो KA से KA मिल रहा है, ये भी कट गया। NA नहीं है, PA हाँ PA है। आंसर क्या हो गया, बच गया NA, यानी NA हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। किसी खास कोड में 389 का अर्थ है बहुत शीघ्र दौड़ो, 964 का अर्थ है शीघ्र लौट आओ, और 487 का अर्थ है दौड़ो और आओ। तो आओ का कोड क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, आओ दो ऑप्शन में है, याद रखिएगा। आओ, शीघ्र लौट आओ और दौड़ो और आओ, दोनों ऑप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम 487 और 964 और एक है 389। अब आपको मालूम चलता होगा कि भाई दोनों ऑप्शन में तो किस में आंसर होगा, तो आपको पता होना चाहिए 389 का अर्थ है बहुत शीघ्र दौड़ो, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब दो ऑप्शन में है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन को ले लिए, इस दोनों में से आंसर है। अब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में जो मिलता होगा वही आंसर है। दोनों में 4 मिल रहा है, यानी 4 आंसर हो गया, क्योंकि 2 में आओ आओ है, इसलिए दोनों में आंसर मिला करके दो जो मिल रहा है वो आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब जो हम देखेंगे वो टाइप 4 देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा और भूरा को काला, काला को पीला, तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? काफी आसान सवाल है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो मानव के रक्त का, रक्त मतलब खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जाता है? लाल को भूरा कहते हैं, ये याद रखिएगा, लाल को भूरा कहते हैं। यानी मानव रक्त का रंग कैसा है? भूरा, इस ऑप्शन के अनुसार, रीजनिंग में, रिजल में नहीं। चलिए आपको निश्चित है कि पूरे 100% गारंटी है कि आपको समझ में आता ही होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप ठीक से देखिए और इसको कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि रीजनिंग 50 नंबर पूछा जाता है BSSC में। अब 50 में अगर आपको 45 प्लस नहीं आएगा तो रिजल्ट लाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा एवं हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आपको पता होना चाहिए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी वैसे आसमान में उड़ते हैं, लेकिन इसमें तो आसमान है नहीं, तो आसमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बादल में उड़ते हैं। ठीक है, बादल में उड़ते हैं ना। तो बादल को क्या कहते हैं? बादल में उड़ते हैं या हवा में? हवा में मान लीजिए, हवा तो होगा नहीं क्योंकि हवा तो सर्वत्र रहता है। बादल में उड़ते हैं, तो बादल को क्या कहेंगे? बादल को कहेंगे सफ़ेद, यानी पक्षी कहाँ उड़ते हैं? सफ़ेद में। ठीक है, चलिए अब जो हम आगे देखेंगे वो टाइप 5 देखेंगे। ये टाइप 4 समझ में आ गया होगा। टाइप 4 में बस ऐसा ही क्वेश्चन है, आशा है आपको समझ में आता ही होगा। क्वेश्चन है टाइप 5 में, किसी कोड में MODE को H5
एक और सिंबल है 7 और ड्राइव को, ये डॉलर का सिंबल मेरे ख्याल से इसी प्रकार से है। हज प्रतिशत 9 स्टार और 7 लिखा जाता है। इस कोड में DOVE को क्या लिखा जाता है, तो डी को देखिए, डी को क्या लिखा गया है, गिनती कर लीजिए। M को ये हज, O को 5, डी को ये वाला सिंबल है, सिंबल को कुछ कहते हैं, तो डी को मान लीजिए ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद ओ को क्या लिखा गया, ओ को लिखा गया 5, इसके बाद होगा 5। उसके बाद भी को क्या लिखा गया, भी देखिए ड्राइव में है तो भी यहाँ होगा स्टार, यानी स्टार हो गया। और उसके बाद क्या है DOVE, ई को क्या लिखा गया, ई को लिखा गया 7। ये किस ऑप्शन में है, ये जो है ऑप्शन ये ऑप्शन जो है दो में है, क्या नहीं, एक में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन बी में भी है। चलिए कोई भी ऑप्शन मार दीजिए, इसमें मान लीजिए यहाँ का उल्टा कर दीजिए, हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ पे हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन गया आसानी से। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब जो हम देखेंगे ये 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए कि एक पजल ही है। 6 से 10 इसमें आपको 5 क्वेश्चन एक ही इसी डिजिट से बनेगा, 5 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको इसके लिए इसको देखना पड़ेगा और ये जो शर्त है इसको याद रखना पड़ेगा। शर्त में क्या कह रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर व्यंजन मतलब होता है जो कंसोनेंट है, और अंतिम अक्षर स्वर, स्वर मतलब वॉवेल है, तो उनका कोड आपस में बदल जाएगा। वॉवेल तो समझते हैं, AEIOU, ये वॉवेल है यानी ये स्वर है, अब बाद में कंसोनेंट है, तो उनका कोड आपस में बदल जाएगा। दूसरा इसका है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी पहला भी वॉवेल और अंतिम भी वॉवेल, तो दोनों को इस सिंबल के कोड में लिखा जाएगा, यानी ये सिंबल का कोड हो जाएगा उसका। यदि पहला अक्षर स्वर है, यानी पहला अक्षर वॉवेल है और अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कंसोनेंट है, तो दोनों को व्यंजन कोड में लिखा जाएगा, दोनों को व्यंजन कोड में लिखा जाएगा, यानी कंसोनेंट में लिखा जाएगा। तब हम बनाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन, PTLAFI, यानी इसमें हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे पहला और अंतिम चेक करेंगे। पहला क्या है, ये कंसोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, और ये वॉवेल है, यानी पहला व्यंजन है और दूसरा लास्ट कंसोनेंट वॉवेल है। तो ये किसका शर्त मान रहा है, तो ये जो मान रहा है ये पहला और अंतिम, ये पहला अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये इसका भी नहीं मान रहा है। पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, इसका भी नहीं मान रहा है। पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, इसका मान रहा, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका कोड आपस में बदल जाएगा। तो P का कोड क्या है, 3, तो P का कोड 3 है और I का कोड कितना, 4, तो 4 पहले हो जाएगा क्योंकि आपस में कोड बदल जाएगा, तो पहले 4 हो जाएगा और लास्ट में जाकर के 3 होगा। उसके बाद T का कोड देख लेंगे हम, तो T का कोड अगर वैसे भी अगर हम देखेंगे तो यहीं से मिल जाएगा, पहले 4 और लास्ट में 3, पहले 4 और लास्ट में 3, बस एक ही जो है ये बी ऑप्शन में है, यानी इसका सही उत्तर बी ही होगा। अगर आप बनाइएगा तो टाइम का है लेफ्ट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा खुद से। इसमें जो है FQUEJL, ये किसको कौन सा शर्त मान रहा है, तो ये कोई भी शर्त नहीं मान रहा है क्योंकि दोनों जो है व्यंजन है। अगर दोनों स्वर होता तब तो कोई शर्त मानता। तो इसमें हम सबसे पहले कोड ही लगा देंगे डायरेक्ट। F का कोड क्या है, F का कोड C है, घेरा हुआ वाला C। तो घेरा हुआ वाला C किस ऑप्शन में है, चलिए A में नहीं है, A गलत हो गया, B में नहीं है, B भी गलत हो गया, C में नहीं है, C भी गलत हो गया, यानी DA में के मुहैया थे, यानी DA इसका सही आंसर होगा। काहे झूठे का टाइम लगाएंगे। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में है AJQTHI। सबसे पहले देखिएगा ये कौन सा शर्त मान रहा है। ये शर्त जो मान रहा है पहला और अंतिम अक्षर स्वर है यानी वॉवेल है, ये जो है ये दूसरा वाला शर्त मान रहा है। तो जब दोनों वॉवेल है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, ये सिंबल है, तो सिंबल किस में है, सिंबल एक ऑप्शन में है, ये है। बाद में कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको पूरा समझ में आ रहा। क्वेश्चन 9 में है
EBGLRQ किसको प्रदर्शित करता है? ये जो है देखिए, जैसे पहला इसका स्वर है और लास्ट जो है व्यंजन है, यानी पहला अक्षर स्वर है और लास्ट जो है व्यंजन है। इसमें क्या होगा, व्यंजन का ही कोड होगा। तो व्यंजन यानी क्यू का कोड क्या है? क्यू का कोड है हच, यानी दोनों में हच ही होगा। इसमें बोला गया कि अगर पहला अक्षर स्वर है और लास्ट व्यंजन है तो दोनों में व्यंजन का कोड होगा। यानी दोनों में हच वाला कौन है? दोनों में हच वाला ऑप्शन अगर हम बात करें तो मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों में हच है, आगे पीछे। तो यही आंसर इसका होगा, ऑप्शन ए। आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन है DUARFE, DUARFE यानी पहला व्यंजन है और लास्ट में स्वर है। ये पहला शर्त मान रहा है, ये वाला शर्त मान रहा है। तो पहला व्यंजन है और लास्ट स्वर है, तो दोनों का आपस में कोड बदली हो जाएगा। यानी डी का कोड क्या है? डी का कोड है 8 और ई का कोड क्या है? ई का कोड है 7। तो 7 पहले आ जाएगा और 8 लास्ट में चल जाएगा। तो 7 पहले आएगा और 8 लास्ट में आएगा। ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन तो इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 है पहले, 7 नहीं है। यानी ये जो है ऑप्शन मेरे ख्याल से ये बी में होगा या सी में होगा। अब तो चलो इसको बनाइए लेते हैं, हटाइए। इसका क्या हो जाएगा? डी का है 8, ये लास्ट में जाएगा। ई का है 7, ये पहले आएगा। अब यू का जो है वैसे ही रहेगा। यू का कोड क्या है? यू का कोड है ए, ऐसा एग्रेट। उसके बाद ए का कोड क्या है? तो ए का कोड है 9। उसके बाद आर का कोड क्या है? आर का कोड है 6। उसके बाद एफ का कोड क्या है? एफ का कोड है सी, घुमा वाला। यानी 7 A 9 6 सी घूमे। इसमें कितने हैं? A 9 6 सी, A 9 6 सी। समझ लीजिए। चलो इसको मान लेते हैं, हटाइए, इसमें हम 7 दे देते हैं तो बन जाएगा ऑप्शन बी बन गया। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते, बहुत दिल को तकलीफ होता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल फिर से आएंगे क्लास तीसरा लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।